नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार। आज अप्रेंटिस के मुद्दे पे जो हलचल चल रही है और अप्रेंटिस के कुछ साथी आपस में ही नए पुराने साथियों पर खींचातानी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए साथियों, हमारी लड़ाई थी जीएम पावर की, सभी को मालूम है। बीच में ऐसा क्या हुआ और आज भी ये बोला जा रहा है कि जीएम पावर नहीं मिल सकता है, तो ये बिल्कुल एक गलत प्रचार है कि जीएम पावर नहीं मिल सकता। आप देखिए कि 1/3 जो दिया गया वो बिल अमेंडमेंट के सेक्शन 22 को आधार बनाकर दिया गया। अगर वो आपको एनसीवीटी पर 1/3 मार्क्स दे सकता है तो 100% भी दे सकता है। उसी को ही जीएम पावर कहा जाता है हमारे सबके शब्दों में, क्योंकि अप्रेंटिस का जो नियम है उसके अंदर एनसीवीटी के मार्क्स को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अगर आज भी इस 20% की 20,734 वैकेंसियों में आए हुए आवेदन को एनसीवीटी के मार्क्स पर अगर रिजल्ट बनाया जाए तो एक एक साथी पास हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मर्चेंट नेवी के अंदर और नोवेल डाक वार्ड के अंदर जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। मर्चेंट नेवी में तो परीक्षा ही नहीं ली जाती है क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेंड होते हैं, उनके संस्थानों से उन्होंने परीक्षाएं पास की होती है ट्रेड की, तो उनको परीक्षा देने का कोई महत्व नहीं रह जाता। मगर नोवेल डाक वार्ड के अंदर उनका उसी जिसमें उन्होंने अपना ट्रेनिंग लिया होता है उसी में ही ट्रेड टेस्ट होता है। ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न होना चाहिए। मगर आरआरसी ने और रेलवे बोर्ड ने जो भी पैटर्न बनाया वो कहीं ना कहीं गलत बनाया। आप 20% अप्रेंटिस के लिए कोटा रिजर्व रख रहे हैं और उसके अंदर आप अगर उसमें उनको सीबीटी के एग्ज़ाम में फंसाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अप्रेंटिस करने के बाद उनकी घरेलू हालत या उनकी पारिवारिक समस्याएं ऐसी होती हैं कि आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है और परिवार को पालने के लिए उन लोगों को काम धंधे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको परीक्षा का समय नहीं मिलता। मगर उन्होंने आईटीआई और अप्रेंटिस में जो ट्रेड की तैयारी की होती है उनकी पूरी जानकारी होती है। अगर उसी को बेस बनाकर आने वाले समय में जिस तरह मर्चेंट नेवी के अंदर 40% पद जो है वो सुरक्षित रखे होते हैं अप्रेंटिस के लिए, तो वैसे ही अगर हमारे रेल अप्रेंटिस के लिए जब भी भर्ती आती है तो इनके लिए 50% सीट जो है वो आरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में मौजूदा स्किल इंडिया के चलते बहुत सारे अप्रेंटिसों को जो है वो अप्रेंटिस कराई जा रही है, ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो इतने लोगों को अगर ट्रेन कराकर अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तो ये मतलब एक दुर्भाग्य बोला जा सकता है कि उनका एक बुरा दुर्भाग्य होगा कि उनको ट्रेनिंग मिलने के बाद भी रोजगार नहीं मिला। और स्किल इंडिया का सपना भी यही है कि सबको स्किल्ड करके रोजगार देना। और रोजगार देने की बात करें तो रेल अप्रेंटिस को रेल के अलावा कहीं रोजगार नहीं मिलता है, क्योंकि मौजूदा जो समय है आपको भी मालूम होगा, अगर इन्होंने टेलर की लाइन में, मेडिकल के लाइन में अगर कुछ सीखा हो तो अपनी दुकान खोल सकते हैं, मगर रेलवे से जो इन्होंने सीखा वो रेल का कारखाना नहीं खोल सकते हैं। तो रेलवे को इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करना चाहिए। और जो हम बोल रहे हैं कि 50% सीटें आने वाले समय में इन लोगों के लिए आरक्षित रखनी चाहिए इनके ट्रेड टेस्ट के आधार पर, क्योंकि इनके पास सीबीटी टेस्ट की तैयारी का समय नहीं बचता है। और मौजूदा समय में जो आवेदन आ चुके हैं उसके ऊपर वही जैसा जीएम पावर में होता था, एनसीवीटी के मार्क्स के ऊपर मेरिट बनाकर ले लिया जाता था, वैसे ही इस भर्ती में भी करना चाहिए ताकि एक एक अप्रेंटिस का भला हो सके। क्योंकि अप्रेंटिस एक ऐसा मजदूर वर्ग होता है कि जिसका रेलवे को बहुत ज़रूरत है, और ये ट्रेंड लोग होते हैं, ओपन में आए हुए दूसरे साथियों की कंपैरिजन इनकी क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रेलवे से पहले ही स्किल्ड होते हैं, रेलवे के माहौल को अच्छे से जानते हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं पर रेलवे में ही काम करने के लिए अपने आप को तैयार किया होता है। जबकि ओपन वालों के साथ उलट होता है। आप देखिए यहाँ तक पीएचडी किए हुए भी आते हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर, मगर जैसे ही उनका बाहर कहीं पर भी काम बन जाता है या नौकरी हो जाती है तो वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्वालिफिकेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो सिर्फ अपने कुछ आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए आते हैं और उसको अपना पक्का रोजगार नहीं मानते, और कहीं ना कहीं वो एक
आवेदन की सीट भी खराब कर देते हैं। रेलवे बोर्ड अगर सर्वे करे तो जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें ये चीज़ें पाई जाएंगी। और अंत में अब मैं कुछ संगठन की बात करूंगा। हम लोग संगठन के पुराने आदमी हैं और पुराने साथी हैं, चाहे हम कहीं ना कहीं काम में व्यस्त हो गए हैं या हम अपने जॉब में सेटल हो गए हैं, पर आज भी हम लोगों को अप्रेंटिस के प्रति दर्द है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन लोगों को बोलना नहीं चाहिए, तो इस चीज़ को आप भी समझिए कि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, जो रेलवे अप्रेंटिस की पीड़ा को समझता है, फिर कौन बोलेगा। मगर हमारे ही कुछ साथी अगर इस तरह के तीखा टिप्पणी करेंगे कि इनको क्या ज़रूरत है। देखिए, संगठन जब हम लोगों ने चलाया तब मिलकर चलाया सभी ने। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम एक 3 हिस्सों में बंट गए। 3 हिस्सों में इसी तरीके से बंट गए क्योंकि पॉलिसी दी, वो सब अपना अपना सोचने वाली पॉलिसी दी, सब अपना अपना सोच रहे हैं। तो देखिए, जब तक हम सबका नहीं सोचेंगे तब तक हमारा भी भला नहीं होगा। ऐसा मौजूदा भर्ती में भी हुआ है। आपने देखा है कि बहुत सारे साथी रह गए हैं, कोई 5 नंबर से, कोई 2 नंबर से रह गया है। तो ये क्यों रह गया है? क्योंकि हमने गलत पॉलिसी का चुनाव किया था। मुझे पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है 1/3 में। इसमें देखिए, नॉर्मलाइजेशन वाले फार्मूले ने कहीं ना कहीं बहुत सारे लड़कों को निराश किया। जिन लड़कों ने ये सोचा था कि हमें सीबीटी में मार्क्स लेना है, एनसीवीटी में तो हमारे मार्क्स पड़े ही हैं, दोनों को मिलाकर रिजल्ट जारी होगा, मगर बिल्कुल इसके विपरीत हुआ। जिस साथी के पहले मार्क्स बन रहे थे 42, ओरिजिनल सीबीटी और एनसीवीटी को मिलाकर 42 बन रहा था, नॉर्मलाइज होने के बाद वो 37 पे आ गया, तो उसका नुकसान ही हुआ ना। तो ये चीज़ें मुझे पहले ही पता थी, क्योंकि आरआरसी की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसमें उसने एक पैरे पैरे में बनाकर बिल्कुल मेंशन किया हुआ था कि हम इस प्रकार से रिजल्ट को तैयार करेंगे, मगर लास्ट तक उसने 1/3 वाला फार्मूला जो है पब्लिक नहीं किया। इसी करके ये सारी समस्या खड़ी हुई। फिर भी साथियों, इन बातों को भूल जाना चाहिए कि क्या हुआ, और हम लोगों को एक मंच पर नए पुराने सभी साथियों को इकट्ठा होकर अपनी मांग को, बिल्कुल जिस प्रकार मैंने बताया कि मर्चेंट नेवी, नोवेल डाकवार्ड के अंदर ऐसा हो सकता है, तो रेलवे तो इतना बड़ा नियोक्ता है, नौकरियां देने वाला संस्थान है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनको सही तरीके से बात पहुंचाई जाए तो रेलवे ज़रूर इस बात पर विचार करेगा। बस अंत में इतनी ही बात बोलूँगा कि सभी अप्रेंटिस को एक मंच पर इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और रेलवे बोर्ड से यही निवेदन करना चाहिए कि हम सबको हमारे एनसीवीटी के मार्क्स को आधार बनाकर रेल में समायोजित कर लिया जाए। धन्यवाद।